नमस्कार दोस्तों, आज वास्तुशास्त्र के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोनों को मिलाकर के मैं एक बड़ी सुंदर चर्चा लेकर के आया हूँ। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि कई घरों के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, खूब लिखाई करते हैं, लेकिन वो ऐन मौके पे जाकर के बैक टू पवेलियन वापस लौट करके आ जाते हैं। खूब पढ़ते हैं, एक दो पॉइंटों से रह जाते हैं, या इंटरव्यू तक चले जाते हैं और वापस लौट करके आ जाते हैं। कुल मिलाकर उनको रोज़गार की प्राप्ति नहीं हो पाती है। रोज़गार की प्राप्ति नहीं होने का प्रमुख कारण क्या है, वो ज्योतिष के अनुसार आज आपको समझाऊंगा और वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको समझाऊंगा। दोनों के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कहीं आपके मकान में कोई दोस्त तो नहीं है जिसकी वजह से आपका बच्चा वापस लौट करके आ रहा हो, या जन्म पत्री के अंदर कोई, कुंडली के अंदर कोई दोस्त तो नहीं है जिसकी वजह से आपका बच्चा वापस लौट करके आ रहा है। आओ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपके बच्चे की कुंडली है, मानना है कुंडली है नहीं, मान लीजिए आपके बेटे बेटी की या आपकी कुंडली है, और इसमें अगर राहु यहाँ बैठा हुआ है तो केतु यहाँ बैठेगा। सीधी सी बात है, राहु से केतु हमेशा 7वें स्थान पे जाकर के बैठता है। राहु यहाँ बैठा हुआ है, केतु यहाँ बैठा हुआ है। अब बच्चे की कुंडली में कहीं भी राहु केतु बैठ सकता है। जहाँ राहु केतु बैठे हैं, अब समझिए राहु केतु के मध्य सारे ग्रह हों तो ये परेशानी होगी। राहु ये बैठा, केतु ये बैठा, अगर इन स्थानों पर पूरे के पूरे 7 ग्रह जो है वो यहाँ बैठे हों तो परेशानी होगी। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर, इधर क्यों नहीं, इधर क्यों? तो ध्यान रखो, राहु और केतु ऐसे रखो, राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा कुंडली के अंदर उल्टे चलते हैं। बाकी सब ग्रह तो जैसे 4 पे है तो फिर 5 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, 7 पे आएगा, कोई भी और ग्रह 7 ग्रह। लेकिन ये श्रीमान जी ऐसे हैं, आज 4 पे हैं तो फिर ये 3 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 1 पे आएंगे। इसलिए राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आएंगे तब ये दोष बनता है, पहली बात। अब आ जाओ आपके मकान की तरफ। ये आपका मकान है, इस मकान के अंदर आप रह रहे हैं। अब ब्रह्म स्थान से इसके 3 हिस्से कर दीजिए, 1, 2 और 3। ये उत्तरी दिशा है। उत्तरी दिशा जो होती है मकान की, वो वाटर एलिमेंट होता है, जल तत्व। यहाँ अगर अग्नि आ जाएगी तो मामला गड़बड़ होगा। तो जल तत्व है ये। अगर जल तत्व के स्थान पर ये उत्तर दिशा में अगर आपके लाइट का मीटर है, पहली बात, बिजली का जो मीटर लगता है, पोल से जो खंभा आता है, अगर मीटर है तो परेशानी आएगी। अगर यहाँ पे रसोई है, आपके घर की रसोई है तो परेशानी आएगी। अगर यहाँ की जो दीवार है वो लाल रंग की है तो परेशानी आएगी। अगर यहाँ पे गटर का टैंक है, पानी का टैंक चलेगा, लेकिन शौचालय का टैंक, गटर का टैंक नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे लाल बल्ब लगा हुआ है तो भी परेशानी आएगी। और अगर यहाँ आपका कोई व्हीकल खड़ा होता है तो भी आपको परेशानी आएगी। और यहाँ अगर पानी की मोटर रखी हुई है, मान लीजिए आपने ईशान कोण के अंदर, यहाँ ईशान कोण में पानी का बोर बना रखा है और मोटर यहाँ रखी हुई है, तो भी परेशानी आएगी, तो भी परेशानी आएगी। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी जो परेशानियाँ हैं उनको आपको दूर करना है। राहु केतु के बीच में अगर ऐसी परेशानी है तो उसका उपाय होता है। अगर आपके घर के अंदर ये परेशानियां हैं तो इनका उपाय होता है। क्या उपाय होता है? उपाय के लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। नमस्कार।